हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए हमारे चैनल पे जीके और हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास स्टार्ट हो गई हैं। कल जीके टॉपिक वाइज की फर्स्ट क्लास हुई है। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। आज ये सेकेंड क्लास है। मैं आपको सबसे पहले हिस्ट्री कवर करवाऊँगा, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड स्पोर्ट, विविध यानी कि मिसलेनियस से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस विविध से आएंगे। तो ये सारा का सारा मैं कवर करवाऊंगा इसी चैनल पे। बस आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। कल पहली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस करवाया था और आज ये उसी की पार्ट 2 है। इसमें आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म करेंगे और ये सभी वर्गों के लिए है। काफ़ी सारे कमेंट आया करते हैं कि मैं कॉमर्स से हूँ, एग्रीकल्चर से हूँ, तो मेरे में जीके आएगा कि नहीं आएगा। जीके देखिए सब में कंपलसरी है, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, जीके के 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक लेना पड़ेगा, इसके भी 50 क्वेश्चंस आएंगे। और रीजनिंग के भी कंपलसरी रहेंगे, कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इसके भी 50 क्वेश्चंस आएंगे। एंड सब्जेक्ट एबिलिटी के जो है 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे आर्ट से हैं तो आर्ट के क्वेश्चंस आएंगे, साइंस है तो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, साइंस मैथ के। कॉमर्स से हैं तो वही 12 ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा 50 कॉमर्स का। एग्रीकल्चर का भी 50 क्वेश्चंस आएगा। ये आपका सब्जेक्ट का होगा। फॉर्म भरते समय जो भी आपकी स्ट्रीम हो उसी को भरिएगा, क्योंकि सपोज जैसे आपका आर्ट है, गलती से कॉमर्स हो गया तो कॉमर्स के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करने होंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। जीके रीजनिंग सभी का कंपलसरी है, लैंग्वेज में दोनों में से एक लेना पड़ेगा। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, 45 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है और 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। 5:45 वाली क्लास 6:30 बजे होती है। इसमें सब्जेक्ट एबिलिटी रीजनिंग की क्लास होती है। क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 7905632533। अगर आपको पूरा मटेरियल चाहिए बीएड प्रवेश परीक्षा का एक साथ में और बहुत ही कम समय में अगर आपको तैयारी करना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। 400 पेज की ये पीडीएफ है। बेहतरीन क्रैश कोर्स है। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे विद सोल्यूशन के साथ। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 5000 से ज़्यादा आपको इसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे परचेज करना है इस पीडीएफ को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी मेरी टॉपिक वाइज की क्लास हो रही हैं उनकी आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। काफ़ी सारे लोग नोट्स बनाए हैं, वो लोग कल फ़ोटो भी सेंड किए हैं। तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहें, अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी फ्री में। आप लोग बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। मैं आपको बताता भी चलूँगा कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर टॉपिक में 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करवाऊंगा और डेली 50 क्वेश्चंस आप लोग नोट कर सकते हैं आराम से। तो सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। आपको आंसर जैसे पता है तो आप लोग बताते चलिएगा। तो वो कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चंस में स्टार लगा के यानी कि इंपॉर्टेंट लिख के नोट करिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो अगर आकार की बात की जाए तो आकार जो इसका था वो था त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार। जैसे मैं स्टार लगा दिया हूँ तो आप लोग भी स्टार लगा लिया करें ताकि माइंड में सेट रहे, किताब में आप लोग नोट कर लें। तो आकि आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ स्थल हैं और कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। लोथल आपका जो है भोगवा नदी के किनारे है। एंड कालीबंगा आपका जो है आपका घग्गर घाघरा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग स्थलों के नाम उसके सामने आप लोग किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जैसे कल मैं कुछ साक्ष्य के बारे में बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है।
तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला था वो कहाँ से मिला था, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ मैंने बताया था कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था कालीबंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला था, तो ईंटों का करण जो मिला था वो मिला था कालीबंगा से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सभी लोग जवाब देंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो है सिंध, ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया था, यानी कि ये इसे जो है बाथरूम बोलते हैं, वृहद स्नानागार ये जो है पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ये आपको बताना है। तो ये मिलता है आदि शिव का, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है, कल भी बताया था, तो ध्यान रखिएगा। लोथल जो स्थल है, लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, ये गुजरात में है आपका, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपको बताना है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है इसका स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम या अन्य नाम मृतकों का टीला है। क्या है, मृतकों का टीला। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस दोनों प्रश्न में आप लोग स्टार लगा के नोट करिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, और मैं बता दूं, जब तक आप लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट है, तब तक आपका स्कोर नहीं जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं जितनी भी क्लासेस ले रहा हूँ टॉपिक वाइज की, तो उन क्लासेस को जरूर देखा करें, डेली क्लास लिया करें, कि ये नहीं कि जब फॉर्म आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। डेली क्लासेस लीजिए, बाद में आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो नाम आपको याद रखना है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसका प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। सैंधव स्थलों के उत्खनन के से जो है प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ है बैल का, बैल पशु का जो है उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है, ध्यान रखिएगा, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का लाइक का टारगेट है, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का लाइक का टारगेट है 500, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज 500 लाइक क्रॉस होगा। चलिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। लोथल अभी मैंने बताया ना भारत में है, गुजरात राज्य में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो अभी मैंने बताया, ये भी आपका जो है पाकिस्तान में है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था कौन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो वो सबसे पुराना जो शहर था जो भारत में खोजा गया था वो है हड़प्पा। क्या है, हड़प्पा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ, किसमें जो है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पे, तो यह मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको चैनल से भी जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड में बेहतरीन स्कोर अगर आपको करना है, समय समय से सही जानकारी लेना है, ऑथेंटिक न्यूज़ लेना है, तो आप लोग हमारे चैनल से बस जुड़े रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो वही सही है।
नालियों की जो है सुदृढ़ व्यवस्था थी नगरों में। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है आपका। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से अपरिचित थे, मतलब परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका असत्य है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों पॉइंट नोट कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, यहाँ पे परिचित लिखा हुआ है तो यही आपका असत्य हो गया। ओके, चलिए और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, डबल स्टार लगाइए इसमें। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे 4 स्थल हैं, इनको याद रखना है कहाँ पे हैं, इनकी स्थिति कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दामाबाद महाराष्ट्र में है, आलम मीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। आलम मीरपुर याद रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये भी स्थल है, पूछा जा सकता है। यूपी जीके से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये आपको बताना है इनकी जो है सीमा जो है किस पूर्वी दक्षिणी उत्तरी में है, ये आपको बताना है। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो है मांडा, मांडा स्थल है जम्मू में है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दामाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलम मीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। इन चारों स्थल को याद रखिएगा, ऐसे करके याद दिशा में याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे जो दिशा में मांडा हो उसको इधर लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। चलिए अगला देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडा जो है आपका किस नदी के किनारे है, ये चेनाब नदी के किनारे है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है जो कि सतलज नदी के किनारे है, यहाँ पे नदी पूछा जाए कि किस नदी के किनारे है, रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है, ये सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से, तो ये पता चलता है धोलावीरा से। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, ये अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो वो रंग याद रखना है लाल, लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 43 वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो यह पड़ता है आपके आद्य ऐतिहासिक काल। हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्री में, बस आपको जुड़े रहना है। जितनी भी क्लासेस होंगी उन क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे, यानी कि कुओं के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो कुओं के अवशेष मिले थे मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितना भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन, तो वो थे सर जॉन मार्शल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए, अभी कभी नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे किसमें, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें विश्वास करते थे, तो ये जो है विश्वास करते थे मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो देख के अच्छे से जो है इसको नोट करिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आंसर आपको नहीं दूंगा। आंसर आपको पहले वीडियो देखना है, उसके बाद तुरंत नोट्स इसकी बना लेना पीडीएफ से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करें कि हाँ हमें जी के टॉपिक वाइज की जो है पीडीएफ चाहिए, ऐसे कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो ध्यान रखिए वह स्थित नहीं था आपका जो है ये कोट दीजिए, ठीक है, ये कोट दीजिए आपका स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51 वाला। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल अन्नागर यानी कि धान्य कोठार। ये क्वेश्चंस एक दिन में करवाया भी था प्रैक्टिस सीट की क्लास में, तो यहाँ पे देख लीजिए आज ये क्वेश्चंस मिल गया है टॉपिक वाइज भी क्लास में। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी टॉपिक वाइज की क्लास होंगी, चाहे वो हिंदी हो,
जीके हो, अगर इसको आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो एक भी बार इससे प्रश्न नहीं जाएगा, करंट को छोड़कर। करंट भी कवर करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति याद रखना है, ग्रिड पद्धति है, ठीक है। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे देखिए, सभी लोग इसको सुमेलित कीजिए। जैसे किस स्थल से क्या साक्ष्य जो है मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ये आपको बताना है। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लोथल से आपका जो है गोदीवाला मिला है, कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है, धोलावीरा से आपका जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाले शिलालेख, बनावली से पक्की इट्टी की बनी हल की प्रकृति मिली थी। ऑप्शन का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे मैं दिखाई दे रहा हूँ। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं विश्वास करते थे, ध्यान रखिएगा, ये लोग जो हैं विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। किस पर विश्वास रखते थे? मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये भी करवा दिया हूँ। रिवाइज हो गई PDF, यहाँ पे आगे जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं करवा दे रहा हूँ। इसको आप लोग नोट करिए। यहाँ पे देखिए, कौन सा स्थल किस राज्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है ये, 72 का जवाब देंगे सभी लोग। मांडा अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका 72 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये थी आज की जी की टॉपिक वाइज की जो है सेकंड क्लास। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिए हैं। अगली क्लास में हम वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति को, वैदिक काल को पढ़ेंगे, वैदिक एज को। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।